अमावस्या की रात थी जब अन्वेषक अद्वैत एक पुरानी वीरान पुस्तकालय में दाखिल हुआ। किताबों की धूल भरी अलमारियां अंधेरे में भटकती आत्माओं का घर बन चुकी थीं। अद्वैत ने सुना था कि यहाँ की किताबें अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। जैसे ही उसने पहली किताब खोली, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और अद्वैत को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। उसने ध्यान से देखा, किताब की पृष्ठों पर शब्द नहीं बल्कि धुंधली परछाइयां नाच रही थीं। तभी एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अद्वैत ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पलटकर बाहर भागने ही वाला था कि अलमारियां अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। किताबें जमीन पर गिरने लगीं और एक पुरानी डायरी उसके पैरों के पास आकर खुल गई। डायरी में एक नाम लिखा था, आशा। अद्वैत ने सुना था कि यह वही लड़की थी जो इस पुस्तकालय में खो गई थी। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आ गया। उसकी चीख गूंज उठी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जैसे किसी ने उसे कैद कर लिया हो। अद्वैत ने समझ लिया कि वह अब इस रहस्यमयी पुस्तकालय का हिस्सा बन चुका था। उसकी अंतिम चीखें उस रात की खामोशी में खो गईं और किताबें फिर से शांत हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब हर अमावस्या की रात अद्वैत की परछाई भी उन धूल भरी अलमारियों में भटकती है, एक और आत्मा जो कभी नहीं लौटेगी।